नमस्ते, वेलकम बैक। ज़रूरी नहीं है कि हम अपने घर में रिनोवेशन का बड़ा सा खर्च उठाकर ही अपने घर को अपडेट करें। एक अच्छे से आइडिया के साथ और मिनिमम कॉस्ट पर चीज़ों को यूज़ करके हम उसे अपडेट बना सकते हैं। मेरी किचन, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और एक नॉन मॉड्यूलर किचन है मेरे पास, जिसमें ज़्यादा फैसिलिटी नहीं, बेसिक फैसिलिटीज़ ही हैं। ना चिमनी है, ना बड़ी बड़ी ड्रॉर्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये नॉन मॉड्यूलर एक सिंपल सी छोटी सी किचन है, लेकिन इसे मुझे बहुत प्यार है और मैं अपनी किचन को समय समय पर अपडेट करते रहने की कोशिश करती हूँ और उसमें मुझे कामयाबी भी मिलती है। तो आज अपनी किचन की वॉल्स पर जो मैं मेकओवर करने जा रही हूँ उसका एक वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो जितना भी सामान मैंने वॉल पर हैंग किया था, जो रैक वगैरह थे, ऑर्गेनाइज़र थे, उन सबको रिमूव किया और एक फैब्रिक से सभी डस्ट वगैरह, जो भी मार्क या डबल साइडेड टेप्स थी, और टाइल्स के ऊपर मोस्टली ग्रीसीनेस रहती है, इसीलिए वहाँ पर मैंने अच्छे से स्क्रब किया पहले और उसके बाद फिर ड्राई क्लॉथ से उसको अच्छे से पोंछ दिया है, जिससे कि ये सूख जाए। और कहीं पर भी अगर आप कोई चीज़ अप्लाई कर रहे हैं किसी भी सरफेस पर, तो सबसे पहले उसे डीप क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे आप जो भी चीज़ अप्लाई करेंगे वो लॉन्ग लास्टिंग होगी और अच्छे से चलेगी और आपका जो भी आपने मेहनत की है वो सफल हो जाएगी। तो ऑल ओवर किचन में मैंने यूज़ किया है एक वॉलपेपर, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है और काफ़ी इको फ्रेंडली भी है और ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है उसकी। बहुत ही मिनिमम प्राइस में मुझे वो मिला है और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। तो ये देखिए, ये है वो वॉलपेपर जो मैं यहाँ अपने किचन में यूज़ करूँगी। इसको यूज़ करना बहुत आसान है। जैसे अदर्स वॉलपेपर होते हैं उनको एक तरह से हैंडल करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन ये वाला वॉलपेपर बहुत ही इजी टू यूज़ है और मैंने मेज़रमेंट के साथ ही इसको यूज़ किया है। यहाँ पर बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये फिनिशिंग का काम है, तो हमें पेशेंस के साथ ही करना पड़ेगा। छोटी से छोटी सेंटीमीटर का भी यहाँ पर बिल्कुल मेज़रमेंट लिया है मैंने, तब जाके इसे अप्लाई किया है, क्योंकि दीवारों में थोड़ा बहुत जो इंचेस या सेंटीमीटर का फ़र्क आ ही जाता है और ये जो पेपर्स होते हैं ये बिल्कुल एग्जैक्ट मेज़रमेंट के साथ मिलते हैं हमें। तो टेढ़े मेढ़े ना हो जाएं, ऊबड़ खाबड़ ना हो जाएं, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए बहुत ही आराम से और पेशेंस के साथ मैंने ये अप्लाई किया है और साथ में मदद की है मेरे हस्बैंड ने। बहुत ही सपोर्टिव नेचर है उनका, हर चीज़ और काम में वो मेरी मदद करते हैं और मुझे सपोर्ट भी करते हैं, तो उन्होंने ही यहाँ पर मेरी मदद की है। और इसी तरह से बातें करते हुए और इसको लगाकर पता ही नहीं चला कि कितना टाइम लग गया इसमें, और बस आराम से हम इसे लगाते चले गए। इसी तरह से देखिए, यहाँ पर मैंने किचन की जो ये वॉल है एंट्री के पास, ये वाली वॉल पर भी अप्लाई कर दिया है और इस तरह से बिल्कुल फिनिशिंग और फाइन लुक इसका आ रहा है। तो जो भी रैक्स वगैरह थी या ऑर्गेनाइज़र मैंने वॉल पर हैंग किए थे, उनके जो अटैचमेंट थे यहाँ पर जिन पे वो हैंग थे, वो मैंने निकाले नहीं थे, क्योंकि वो गिट्टी के साथ ही उनको नेल लगी हुई थी, तो वो नीचे से ऐसे ही इसमें ऑर्गेनाइज़ हो गए, हटाने भी नहीं पड़े और दूसरी ड्रिलिंग भी नहीं करनी पड़ी मुझे यहाँ पर। तो जितना भी सामान था किचन में जो मैंने हटाया, वो सभी दोबारा से वॉश करके लगा दिया है, क्योंकि इससे बढ़िया डीप क्लीनिंग हो ही नहीं सकती। तो इस तरह से पूरा दिन तो नहीं कह सकती मैं, लेकिन हाँ, मैंने ये पार्टीशन में किया काम। वो वाला जो पोर्शन था वो मैंने सुबह में किया और ये मैंने शाम को। यहाँ पर मेरी बेटी ने हेल्प की है, क्योंकि अकेले कोई भी काम करो थोड़ा सा बोर हो जाते हैं, तो बातें करते हुए काम हो ही जाता है। तो इस तरह से मेज़रमेंट लेकर उसको दूसरी साइड भी मैंने इसे अटैच कर दिया है यहाँ पर।
एक इस सिंपल से वॉलपेपर को लगाने से ही किचन का लुक एकदम चेंज हो गया। हर काम करने में अब और भी मज़ा आ रहा है, खाना बनाने में, बर्तन साफ़ करने में। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी नए किचन में आ गई हूँ। वैसे टाइल्स वगैरह सब ठीक थी, लेकिन कई बार मुझे सफाई होने के बाद भी एक फिनिशिंग सी नहीं लगती थी और थोड़ा-सा चेंज चाहिए था किचन के अंदर। इसलिए मैंने ये वाला वॉलपेपर अप्लाई किया। अब देखिए, दीवारों की खूबसूरती भी एकदम से उभर कर आ रही है और सभी चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से विजिबल भी हो रही हैं, जो कि पहले टाइल के कलर्स के साथ मिक्स हो जाया करती थी और अच्छे से वो दिखती नहीं थी, या कहूँ कि विजिबल नहीं होती थी, हाईलाइट नहीं होती थी। अभी इसी तरह से सारे में मैंने ये अप्लाई किया है और मेरी किचन की क्या शोभा बढ़ गई है, बस पूछिए मत। और साथ में हेल्प की है मेरी बेटी ने, स्क्रू ड्राइवर से उसने जो यहाँ पर वो ऑर्गेनाइज़र हैंग किया था मैंने स्पून वगैरह के लिए, वो उसने यहाँ पर अटैच किया है। ये मेरे सबसे फेवरेट मग्स हैं, तो इन्हें मैं यहीं पर रखूँगी। और साथ में कुछ छोटे-मोटे निकनैक्स बोटल्स हैं, या जो भी किचन में चटकारा लगाने के लिए कुछ हाजमोला की टैबलेट्स हैं, या चाय वगैरह बनाने के लिए लौंग वगैरह की ज़रूरत होती है, उन सबको भी मैं यहाँ सामने ही रखूँगी। काफ़ी मैंने यहाँ पर सेटिंग चेंज कर दी है किचन की। अब जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उन्हें ही मैंने काउंटर पे रखा है, जिन्हें यूज़ करने में मुझे आसानी होगी और हैंडी रहेंगी। इस तरह से जो ऑयल की बोतल्स हैं इन्हें भी यहाँ पर ही मैंने रख दिया। तो अब फाइनल लुक देख लेते हैं कि मैंने किचन को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया है। किचन भी वही है, उतनी ही बड़ी है, लेकिन ये अप्लाई करने के बाद इसका तो स्पेस बहुत ज़्यादा दिख रहा है। पता नहीं क्यों, लेकिन एक चेंज ने मेरे किचन के लुक्स को ही चेंज कर दिया है। तो मैं बहुत खुश हूँ अपने किचन के इस नए लुक के साथ। आपको कैसा लगा? प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और आप भी ट्राई कीजिएगा, क्या पता आपका भी बोरिंग सा किचन अच्छा हो जाए।